बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज के इस सुहाने सफर में आपकी हमसफर हूं मैं, आपकी ही रेडियो सखी राखी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बहनों, हर व्यक्ति में कोई न कोई हुनर तो होता ही है ना। यही तो किसी के जीवन को रोचक बनाता है। फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात करूं हुनर की। बहनों, अक्सर ऐसा होता है कि जिम्मेदारियों के बोझ तले हमारी जिंदगी मशीन की तरह हो जाती है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को नींद आने तक बस दिमाग में काम का ताना बाना चल रहा होता है। हम कभी अपने शौक के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और तो और कभी ये सोचने का वक्त भी हमें नहीं मिलता कि आखिर हमारा सुकून कहाँ छुपा है, हमें खुशी किस काम से मिलती है ना बहनों। फिर जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब हमारे पास न ऑफिस का काम होता है न व्यवसाय का। घर की भी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं अपने खालीपन के साथ। और तब एक अकेलापन घेर लेता है हमें कि आखिर करें तो करें क्या, ये समय काटें तो काटें कैसे। ऐसे वक्त में अगर हम अपने हुनर में अपना मन लगाएं तो खुश रह सकते हैं। कई लोगों को संगीत का शौक होता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता, किसी की रुचि साहित्य में है, कहानियां लिखेंगे, कविताएं लिखते हैं, कोई बागवानी में आनंद पाता है, या कोई नई भाषाएं सीखना चाहता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है। कई ऐसी कलाएं हैं जो हुनर के रूप में हमारे अंदर छुपी होती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कला हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन सिर्फ रोचक ही नहीं बनेगा, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आप स्वयं को व्यस्त रखेंगे। और कभी कभी तो आपका ये जो हुनर है वो आय का साधन भी बन जाता है। तो फिर जिंदगी के हर रूप रंग को बदलते हुए देखें और उसे स्वीकार करें और उसका आनंद भी लें। बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती। एक चाबी है, CKYC ID। CKYC मतलब बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। वाह, RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। देश के गांव और शहरों में कानूनी चाहिए सलाह, वकील जी फोन पे बताएंगे कानूनी राह। निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.teli-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है। काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही है ना? हाँ बेटी, टीबी की दवाई हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ 6,000 की राशि 2 किश्तों में दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन भी ले सके। और 6,000 रुपए की ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम NHM झारखंड द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार रवि किशन जी। नमस्कार सुशील जी, सवाल पूछिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि घर बनाने का काम राजमिस्त्री या ठेकेदार ठीक से कर रहा है या नहीं, ये हमारे पीछे से बड़े भैया कैसे सुनिश्चित करें? चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। सुशील जी, किसी भी राजमिस्त्री या ठेकेदार को फाइनल करने से पहले अपना प्लान दिखा के काम की समय सीमा तय करें और मटेरियल, लेबर और बाकी खर्चों के एस्टिमेट के बारे में भी जानकारी ले लें। अपनी अनुपस्थिति में आप अपने राजमिस्त्री या ठेकेदार से फोन के माध्यम से जुड़े
जुड़े रहें और नियमित रूप से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लें। बात घर की। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार रवि किशन जी। नमस्कार सुशील जी, सवाल पूछिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि घर बनाने का काम राजमिस्त्री या ठेकेदार ठीक से कर रहा है या नहीं, ये हमारे पीछे से बड़े भैया कैसे सुनिश्चित करें। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। सुशील जी, किसी भी राजमिस्त्री या ठेकेदार को फाइनल करने से पहले अपना प्लान दिखा के काम की समय सीमा तय करें और मटेरियल, लेबर और बाकी खर्चों के एस्टिमेट के बारे में भी जानकारी ले लें। अपनी अनुपस्थिति में आप अपने राजमिस्त्री या ठेकेदार से फोन के माध्यम से जुड़े रहें और नियमित रूप से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लें। बात घर की। विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राखी। और आज है बहनों शनिवार। आज का दिन होता है गीतों भरी कहानी का, और आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है कहानी का। तो चलिए देर नहीं करेंगे हम और सुनवाएंगे आपको एक कहानी। जी हाँ, शीर्षक है मंजिल। आलेख और वाचन राखी शर्मा का। जी हाँ, जो अभी आपसे मुखातिब है। मिलन ऑडिटोरियम आज रोशनी से जगमगा रहा था। मंच पर कुछ मूर्धन्य साहित्यकार और हॉल में बाकी गणमान्य लोग। आज स्मृति को साहित्य के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए बड़ा सम्मान मिलने वाला है। ना, स्मृति नहीं, डॉक्टर स्मृति। यह स्मृति से डॉक्टर स्मृति बनने तक का सफर कितना दुरूह रहा है, ये ऑडिटोरियम की झिलमिलाती रोशनी कितने गहन अंधकार को चीर कर निकली है, ये तो बस कुछ ही लोग जानते हैं। स्मृति स्वयं या फिर उसका परिवार और कुछ अभिन्न पारिवारिक मित्र, जिन्होंने परेशानियों की जलती आग से खींचकर निकाला है उसे, जो हर पल उसकी हिम्मत बढ़ाते रहे हैं, उसे हताशा के गहरे गर्त से निकाल लाए। वो कहते हैं ना कि अपनों की पहचान तो विपत्ति में ही होती है। निस्वार्थ भाव से साथ दिया है उसने, उसका सबने, उसके परिवार, उसके मित्र। सोच रही है स्मृति कि अपने उपन्यास का कथानक किन किन कांटों भरी राह से होकर गुजरा, कलेजा लहूलुहान करते हुए उसका। उपन्यास क्या था? हर पल भोगा हुआ कड़वा यथार्थी तो था। हर शब्द कागज पर उतरने से पहले दर्द बनकर भिगो गए थे उसके अंतःकरण को। हमारी पीढ़ी इसकी बेटियां ऐसी गाय होती थीं कि जिसे पिता चाहे जिस खूंटे में बांध दे, बंधी रहती जीवन भर। परिवार में संस्कारों की ऐसी खूंटी पिलाई जाती थी जिसका असर खून की हर बूंद पर दिखता था। अन्याय का विरोध करने की हिम्मत भी कहाँ होती थी तब। निभाने की परंपरा जो थी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, उसके माता पिता पुराने ख्यालात के बिल्कुल नहीं थे। बेटी को तो आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाले। छोटी सी उम्र में ही कई अच्छे घरों के रिश्ते आने जब शुरू हो गए और ऊपर से बड़े चाचाओं का दबाव, तो पिता का सपना तिरोहित होने लगा। लड़का जमींदार परिवार का, खानदानी लोग, अच्छी नौकरी, देखने में सुंदर, और सबसे बड़ी बात कि लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर पर। और क्या चाहिए होता है किसी लड़की के पिता को भला? चाचा डांटने लगे थे, मती मारी गई है तुम्हारी, इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम हो कि नखरा कर रहे हो। बेटी को पढ़ना होगा तो ससुराल वाले पढ़ा लेंगे, तुम तो बस शादी करो इसकी। फिर पता नहीं ऐसा रिश्ता मिले या नहीं। पापा झुक गए थे। स्मृति सोचती है, क्या कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन सकता है? हाँ, ईश्वर का दिया ये रूप रंग ही तो था।
जो बड़ी बड़ी सीपियों सी आंखें, लंबी पलकें, ऐसी जैसे मस्करा लगाया हो, घने बाल, लंबा सुडौल कद, रंग ऐसा जैसे मैदे में थोड़ा सा गुलाबी रंग मिलाकर त्वचा पर उसकी परत चढ़ा दी हो ईश्वर ने। गुलाबी साड़ी पहनकर जब निकलती तो सासू माँ मजाक करती, बेटा तुम्हारी माँ ने क्या खाकर पैदा किया था तुम्हें? साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी का मिला जुला रूप लगती हो तुम। और प्यार से गले लगा लेती। हाथ पैर इतने कोमल कि जरा जोर से दबा दो तो नीले पड़ जाएं। मुंह खोलती तो ऐसी पवित्र सी आवाज आती जैसे दूर के मंदिर में कहीं आरती के समय बजती हुई शंखध्वनि ध्वनि हो। पति रोहित शुरुआत में तो इस रूप के मोहपाश में बंधे प्यार जताते। सब ऊपर से ठीक ठाक ही दिखता, पर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। सुबह से शाम तक बड़े परिवार के हर सदस्य की फरमाइशें पूरी करती, थक कर जब कमरे में आती तो पति की खीज और रुखापन झेलने को मिलता। धीरे धीरे रोहित का व्यवहार बदलने लगा। एक रात कमरे में शराब की बदबू का झोंका स्मृति के नथुनों से टकराया। रोहित लड़खड़ाते कदमों से अंदर आए। ये क्या? संस्कारों में पली बढ़ी स्मृति हतप्रभ रह गई। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। देर से घर लौटना, पूछने पर झूठ और बहाने। एक दिन तो हद ही हो गई। स्मृति खिड़की पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जब लेट नाइट पार्टी से लौटते हुए रोहित की कार का दरवाजा खुला और छोटे कपड़ों में एक लड़की उनका हाथ थामकर दरवाजे तक छोड़ गई। और फिर वो वापस चली गई। ये सब क्या है रोहित? आज पहली बार स्मृति ने मुंह खोला था। शराब, लेट नाइट पार्टियां, सब झेला मैंने, लेकिन आज तो हद ही कर दी आपने। क्षोभ से तिलमिला गई थी। पता नहीं क्या क्या बोलती गई स्मृति। ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो स्मृति? अरे डार्लिंग, मैंने ज्यादा ड्रिंक कर रखा था, इसलिए कोई मुझे छोड़ने आया था घर तक। ओह, पूरी रात स्मृति को एक झपकी भी नहीं आई। ना, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। सुबह नाश्ते पर शांत बैठी थी स्मृति, अपने अंदर के तूफान को किसी तरह दबाए हुए। और रोहित भी। देखो स्मृति, सॉरी टू से, लेकिन मैं इसी माहौल में पला बढ़ा हूं। हमारी हाई सोसाइटी है। वैसे भी कम पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। हाँ, बड़ा रोष था रोहित के शब्दों में। हमारे यहां ऐसे लोग जाहिल समझे जाते हैं। क्या क्या बोले जा रहे हो रोहित? स्मृति चीख पड़ी। देखो स्मृति, मैं तो ऐसा ही हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। पहाड़ से गिरी थी स्मृति। अपना घर? कौन सा अपना घर? वो जिसे छोड़कर मैं बड़े सपने सजाकर तुम्हारे इस घर में आई थी दुल्हन बनकर। वो घर मेरे पिता का, ये घर तुम्हारा। मेरा अपना घर कहाँ है रोहित? मेरा अपना पता कहाँ है? देखो स्मृति, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हें घर भी दिलवा दूंगा और तुम्हारे खर्चे के पैसे भी। लेकिन अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम्हें ससुराल या मायके से जो भी मिला है, तुम वो अपना सारा सामान ले जा सकती हो। मैं अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। सब कुछ लौटा दूंगा तुम्हें। लेकिन मुझे अब मुक्त कर दो शांति से स्मृति। लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। ओह, अच्छा लगा रोहित, तुम्हारे अंदर इतना कर्तव्य बोध बचा है अब भी। वैसे क्या क्या लौटाओगे मुझे?
मेरा वो प्रेम जो मैंने पत्नी बनकर तुम्हें दिया, मेरा वो समय जो 1000 सुंदर सपनों के साथ मैंने तुम्हारे साथ बिताया, मेरा वो दर्द जो तुम्हारी उपेक्षा ने मैंने झेला, उसका मरहम, मेरी वो यादें, वो साथ, वो वादे। क्या क्या सामान लौटाओगे रोहित, क्या क्या लौटाओगे तुम? फपक पड़ी थे स्मृति। अपमान और दुख से भरे भारी मन से लौट आई स्मृति, फिर से उसी घर में जहां से विदा हुई थी। माता पिता भाई सबने वैसे ही अपनाया उसे जैसे वो कुंवारी थी। भाई ने कहा था, स्मृति, ये घर आज भी उतना ही तुम्हारा है जितना पहले था। तुम कभी भी किसी बात की चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और सच में सब ने मिलकर संभाला था उसे, वरना वो तो निराशा के गर्त में डूबकर बोलना, हंसना, चलना सब कुछ मानो भूल ही गई थी। पिघले शीशे की तरह रोहित के शब्द कानों में गूंजते। कम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग, जाहिल, छी। भैया कहते थे, स्मृति, समझदार लोग दुखों का रोना नहीं रोते, बल्कि चुनौतियों को अवसर बनाकर दुनिया को कुछ नया करके दिखा देते हैं। देखो, हर बात का जवाब बोलकर ही नहीं दिया, अपने कर्म से ऐसा जवाब दिया जाता है कि दुनिया देखे।
सच कह रहे हो भैया। ना, अब मैं नहीं रोऊंगी। मैं दिखाऊंगी कि स्त्री ना तो शारीरिक रूप से कमजोर है, ना ही भावनात्मक और बौद्धिक रूप से, कि पुरुष उसे मिट्टी के कुल्हड़ की तरह उसमें चाय पीकर उसे फेंक दे। उसका अपना भी अस्तित्व है, आत्मसम्मान है। और चल पड़े स्मृति अपना आसमान तलाशने। फिर से पढ़ाई शुरू की। अपने सारे अनुभवों को डायरी में लिखती थी वो, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे। पता ही नहीं चला कब ये सारे अनुभव छोटी छोटी कहानियों में बदले और फिर उपन्यास का रूप ले लिया इस डायरी ने। लगातार कई नए अनुभव जुड़ते चले गए। स्मृति से डॉक्टर स्मृति बन गई थी वो अब। आज भाई ने मजबूती से हाथ थाम रखा था उसका, कभी टूटने नहीं दिया था उसका हौसला। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके। करके जब सम्मान लेने स्मृति स्टेज पर चढ़ी तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। स्मृति ने माइक पकड़ा। मेरा लेखन और कुछ नहीं बल्कि जीवन की कड़वाहटों और मेरे संघर्ष का दस्तावेज मात्र है। मैं धन्यवाद करती हूं उन सच्चे मित्रों और हितैषियों का जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। मेरा परिवार जिसने मेरे कटे पंखों को फिर से सहलाया और उड़ना सिखाया मुझे। और आखिर में उस एक शख्स का भी जिसके लिए दर्द ने मेरी आत्मा को झकझोर कर मेरे अस्तित्व को ललकारा और आज मैं यहाँ आपके सामने इस रूप में खड़ी हूँ। स्टेज पर खड़ी स्मृति की नजरें भीड़ में छुपी
उन एक जोड़ी आंखों को देख रही थीं जो आज पश्चाताप के आंसू से भरी हुई थीं। झर रही थीं आंखें, वो पनेली आंखें जिसे कभी वो अपना समझती थी, जिन आंखों से प्रेम किया था उसने। हाँ, ये रोहित की ही आंखें थी जो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो बहनों, ये थी कहानी। महिला दिवस आने वाला है। इस अवसर पर यह महिला प्रधान कहानी कैसी लगी आपको बताइएगा। आलेख और वाचन मेरा ही था, राखी शर्मा का। और अब इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है कि हमें लेनी होगी आपसे विदा। तो दीजिए अपनी सखी राखी को विदा। चलते चलते बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। नमस्कार। गृह लक्ष्मी। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।